खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल नेड्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका नेड्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे, एक स्टैंड अप कॉमेडियन जिसे लोग इस उम्मीद से सुनते हैं ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और परेशानियों को कुछ देर के लिए भूल सकें और सुकून से हंस सकें, खुश हो सके। लेकिन तब क्या हो जब परफॉर्मेंस के दौरान ही हंसाने वाला कॉमेडियन दुनिया ही छोड़ दे। दुबई में कुछ ऐसा ही हुआ जब परफॉर्मेंस के दौरान एक कॉमेडियन की जान चली गई और उसके चाहने वाले दुख से भर गए। जिस कॉमेडियन की हम बात कर रहे हैं वो वैसे तो भारतीय मूल के थे, लेकिन दुबई के रहने वाले थे और वहीं लोगों को हंसाते हंसाते दुनिया को अलविदा कह गए। हर फनकार की तरह मंजुनाथ नायडू भी अपने परफॉर्मेंस में जी जान लगा रहे थे, लेकिन उन्हें शायद ये पता नहीं था कि जिस परफॉर्मेंस में वो अपना सबसे बेहतर देने की कोशिश में लगे हैं वो उनका आखिरी परफॉर्मेंस है। 36 साल के मंजुनाथ नायडू की दुबई में हुई मौत ने उनके परिवार को सदमे में डाल दिया है। स्टैंड अप कॉमेडियन स्टेज पर अपना अभिनय प्रस्तुत कर रहे थे कि तभी बेचैनी और तनाव की वजह से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बारे में जितनी जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक जहां उनका परफॉर्मेंस चल रहा था वो हॉल ऑडियंस से खचाखच भरा हुआ था और लोग उनकी कॉमेडी को एंजॉय कर रहे थे। फिर जो हुआ वो उनके चाहने वालों के लिए काफ़ी दुखद था। होटल अल बरशा में 2 घंटे के परफॉर्मेंस के अंतिम मिनट ही चल रहे थे कि तभी हाई लेवल एंजाइटी से उनकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शुक्रवार को मंजुनाथ नायडू जब कॉमेडी कर रहे थे तब मंच पर ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। पहले उन्हें बेचैनी महसूस हुई, जिसके बाद वो पास रखी एक बेंच पर जा बैठे। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उनके दर्शकों को ऐसा लगा कि उनका बेंच पर बैठना उनके अभिनय का ही एक भाग है, लेकिन दूसरे ही पल वो जमीन पर गिर गए। कॉमेडियन के गिरने से लोग जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन जब नायडू ने कोई मूवमेंट नहीं किया तो सब जान पाए कि वो अब नहीं रहे। अब हम आपको कॉमेडियन मंजुनाथ नायडू के बारे में कुछ अहम जानकारियां दे देते हैं ताकि आप भी जान सकें कि जो कॉमेडियन अपने काम के वक्त इस दुनिया को अलविदा कह गया आखिर उसकी लाइफ कैसी थी। नायडू अबू धाबी में पैदा हुए और फिर बाद में वो दुबई आकर रहने लगे। धीरे धीरे कॉमेडी की तरफ उन्होंने अपना हाथ आजमाया और बीते कुछ सालों में ही वो मशहूर हो गए। लोग उन्हें पसंद करने लगे। लोगों ने उन्हें एक कॉमेडियन के तौर पर खूब प्यार दिया। उनकी माँ और पिता का पहले ही देहांत हो चुका था और सिर्फ उनका भाई ही था, लेकिन जब मंजुनाथ की जान चली गई तब वो भी उस दौरान शहर में नहीं था। मंजुनाथ के करीबी दोस्त और साथी कॉमेडियन मिकदाद दोहदवाला बताते हैं कि शो के आखिरी मिनट में मंजुनाथ अपनी ही जिंदगी की कुछ कहानियां सुना रहे थे। वो अपने परिवार और अपने पिता से जुड़ी कुछ बातें बता रहे थे। सभी उनकी ये बातें सुनकर खुश हो रहे थे और सबकी हंसी छूट रही थी। तभी स्टोरी बताते हुए मंजुनाथ ने एंजाइटी की शिकायत बताई और सब स्टेज की तरफ दौड़ पड़े। मिरादाद कहते हैं कि उन्होंने हमारे हाथों में आखिरी सांसें भरी। वैसे तो नायडू को मेडिकल ट्रीटमेंट 20 मिनट में ही उपलब्ध करा दिया गया था, लेकिन फिर भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। दोस्त ने बताया कि उनके माता पिता का देहांत हो चुका है और परिवार में केवल एक भाई है। यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है। कला और हास्य की दुनिया के क्षेत्र से जुड़े सभी लोग ही उनका परिवार हैं। लोगों को हंसाने वाला, लोगों को खुशी देने वाला एक शख्स जिसने लोगों के चेहरे पर खुशी लाने को ही अपना करियर बना दिया, वो अचानक ही सबकी आंखों में आंसू देकर चला गया, जो एक बेहद दर्दनाक घटना है। मंजुनाथ इस दुनिया को छोड़ गए, लेकिन हर किसी को उनके जाने का दर्द है। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेड्रिक न्यूज़ को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।